बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। इसमें मोल कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास क्या है, आज एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमारे पास है, स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री ये दो वर्ड से, यानी ये ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड से बना है। ये दो वर्ड है इसके अंदर। एक हमारे पास स्टोइकियो, स्टोइकियो का मतलब होता है एलिमेंट। स्टोइकियो का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। ठीक है, दूसरे का मतलब मेट्री, मेट्री का मतलब होता है इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टोइकियो का मतलब एलिमेंट, मेट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है, यानी ग्रीक वर्ड से निकला है। तो हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स या मेजरमेंट। अब यहाँ पर देखें ये कहता क्या है। तो स्टोइकियोमेट्री में ये बताता है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास जो स्टोइकियोमेट्री होता है ये बताता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में। यानी एक होता है हमारे पास रिएक्टेंट, दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एक ताल्लुक होता है, जो रिलेशनशिप होता है, वो क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ। फर्स्ट मेरे पास एक इक्वेशन है जिस तरह हमारे पास है कि H2 ये O2 के साथ रिएक्ट करके ये क्या प्रोड्यूस करता है, H2O प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जो एक बीच में एरो है, एरो से आगे हमारे पास H2 है, एरो से पीछे हमारे पास क्या है, हमारे पास H2 और O2 है। ये जो H2 और O2 यानी एरो से पहले का जो ये सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद के जो भी सब्सटेंस यहाँ पर मौजूद होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब ये जो केमिकल रिएक्टेंट्स होते हैं ये आपस में रिएक्ट करके ये किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, तो स्टोइकियोमेट्री ये कहती है कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, कि इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, यानी कितनी क्वांटिटी केमिकल रिएक्शन, यानी कितनी क्वांटिटी केमिकल रिएक्टेंट्स की होनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है, यानी कितना रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। इसके लिए एक रूल होना चाहिए, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, कि बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि आपका जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे, मतलब जितने रिएक्टेंट आपके पास यहाँ पर है उतने ही आपके पास प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर H2 है, 2 H2 हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। अब ये आगे भी इतना ही होने चाहिए, यानी यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। सर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2O के अंदर एक ही ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन आपस में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, यानी जितने रिएक्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं उतने प्रोडक्ट में भी उतने ही आपके पास एटम्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो H के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी यानी 2 H2 के एटम हैं, यहाँ पर भी 2 H2 के एटम हैं। यहाँ पर 2 O2 के एटम हैं, यहाँ पर 1 O2 का एटम है। तो इसको बैलेंस करना लाजमी है। तो यहाँ पर 2 O2 हैं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। सही है, तो अब कितने हो गए, यहाँ पर 2 और 2 हो गए। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर मिल गए हमें। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर कितने हो गए, 2 ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कितना हुआ, 2 2 ज़ा 4, यानी हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर भी हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अभी कितना है, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या है, 2 2 ज़ा 4। आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इससे पहले ये बैलेंस नहीं था, अब हमने इसको क्या कर लिया है, बैलेंस कर लिया है। ठीक है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होगा वो दोनों साइड से वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब तक आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगा तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितने मोल रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं, कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किसके दरमियान,
रिएक्टेंट के दरमियान और प्रोडक्ट के दरमियान, ठीक है। कि हमारे पास क्या होती है स्टोइकियोमेट्रिक का ये है हमारे पास। स्टोइकियोमेट्रिक ऐसी नॉलेज है, इसके बगैर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप ये नहीं बता सकते कि आपका कितना केमिकल रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और कितना आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जब तक आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक का नॉलेज नहीं है। अब स्टोइकियोमेट्री कुछ एजम्पशन भी हैं, यानी वो कुछ आपके पास ऐसे एजम्पशन हैं ये आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले एजम्पशन क्या हमारे पास, ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट्स, यानी जितने यहाँ पर पहले एजम्पशन इसके अंदर ये हैं कि आपके पास जितने भी रिएक्टेंट होंगे ये शुड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जितने केमिकल रिएक्टेंट हैं वो कन्वर्ट होना लाजमी होता है किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। दूसरे क्या एजम्पशन है, नो एनी साइड रिएक्शन, इसके अलावा कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह कोई हीट प्रोड्यूस होता है या इसके साथ साथ कोई गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये एजम्पशन है स्टोइकियोमेट्री के अंदर कि इसमें जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर। और दूसरा एजम्पशन क्या है कि कोई भी साइड रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिलेशनशिप है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास क्या है कुछ इंपॉर्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक हमारे पास क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, ठीक है, कंडीशंस होते हैं। पहले कंडीशन क्या है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंस कह लें, कंडीशन कह लें। पहली कंडीशन होती है मास टू मास रिलेशनशिप। पहली कंडीशन क्या है, मास टू मास रिलेशनशिप। दूसरी कंडीशन क्या होती है, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। क्या आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर तीन कंडीशंस होती हैं। एक होता है मास टू मास रिलेशनशिप, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही किस चीज़ के अंदर एक्सप्रेस होगा, मास के अंदर, ठीक है। क्वांटिटी के अंदर जो हमारा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है इसमें क्या है, एक होता है मास टू मास रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट होते हैं ये किसके अंदर गिवन होंगे, मास के अंदर, और जो प्रोडक्ट है ये भी किसके अंदर गिवन होगा, मास के अंदर, ठीक है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस चीज़ के अंदर गिवन होंगे, मास के अंदर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होता है, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी इसमें यानी दोनों में से, रिएक्टेंट में से या प्रोडक्ट में से कोई एक मास में एक्सप्रेस होगा, दूसरा किस में एक्सप्रेस होगा, वॉल्यूम के अंदर एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो एक ऐसा कंडीशन जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है कि मास के अंदर मास गिवन होगा और वॉल्यूम उसका फाइंड करना पड़ेगा, या वॉल्यूम गिवन होगा मास फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी वॉल्यूम के अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स गिवन होंगे और आपको वॉल्यूम के अंदर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम करना होगा, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन होती है, ठीक है, मास टू मास रिलेशनशिप कैलकुलेशन, यानी इस सब की कैलकुलेशन होती है, इन सब के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। इन सब के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री, उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा स्टोइकियोमेट्री होती क्या है। स्टोइकियोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी आपके पास जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान होता है। आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। कुछ हमारे पास एजम्पशंस भी होते हैं कि जो आपके पास रिएक्टेंट होते हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट के अंदर और कोई साइड रिएक्शन इसमें नहीं होगा, यानी कोई भी साइड रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या स्टोइकियोमेट्री के लिए हमारे पास ये होना लाजमी होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहला कंडीशन है मास टू मास रिलेशनशिप।